गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के जो बचे हुए रूल हैं, रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5, यानी लेटर्स वाले और लेट के साथ असने आके लेट के साथ कोई अन्य शब्द आ जाए, जैसे लेट मी, लेट हिम, तो उनको कैसे हम इनडायरेक्ट बनाते हैं ये समझाने के लिए जा रहा हूँ। सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आज्ञासूचक वाक्य, इसमें रूल नंबर 4 क्या है? यदि अंग्रेजी वाक्य में इन्वर्टेड कॉमे के बाद लेटस आता है, आपने देखा इन्वर्टेड कॉमे के बाद लेटस आता है, तब इनडायरेक्ट बनाते समय सेल टू के स्थान पर प्रपोज्ड या सजेस्टेड सुझाव दिया कर देते हैं और इन्वर्टेड कॉमे को हटाकर डेट लाते हैं तथा लेटस के स्थान पर दे शुड या वी शुड कर देते हैं। यानी हमने देखा कि यदि इन्वर्टेड कॉमे के बाद लेटस आ जाए तब इनडायरेक्ट बनाते समय सेल टू के स्थान पर प्रपोज्ड या सजेस्टेड कर देते हैं और इन्वर्टेड कॉमे को हटाकर डेट लाते हैं, लेकिन फिर लेटस का दे शुड या वी शुड कर देते हैं। ये रूल है। ओके, देखिए कैसे। He said, let us leave the car at station. He वाले उसने, said वाले कहा, let us वाले हमें चाहिए, leave वाले छोड़ देना, the car वाले कार को, at station वाले स्टेशन पर। तो ये डायरेक्ट है, हमें क्या करना है? इसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो बनाइए। सबसे पहले ही जो करते हो, फिर said के स्थान पे क्या गया? सजेस्टेड। इन्वर्टेड कॉमे को हटा के क्या गया? डैट। लेटस का दे शुड या वी शुड कर सकते हैं, तो हमने एक ले लिया क्या? दे शुड। बाकी जो करते हो, लीव द कार एट स्टेशन, यानी इनडायरेक्ट क्या हुआ कि ही माने उसने, सजेस्टेड माने सुझाव दिया, दैट की दे शुड माने उन्हें चाहिए, लीव माने छोड़ देना, द कार माने कार को, एट स्टेशन माने स्टेशन पर। उसने सुझाव दिया कि उन्हें कार को स्टेशन पर छोड़ देना चाहिए। यानी वही बात है, ऊपर कहा गया था, एक व्यक्ति ने कहा कि हमें कार को स्टेशन पर छोड़ना चाहिए, तो ये डायरेक्ट हो गया। और फिर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को सुझाव दिया कि उन्हें जो कार है स्टेशन पर छोड़ देनी चाहिए, ये इसका इनडायरेक्ट हो गया। यानी बातों को बदल कर रखना इनडायरेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट, सी सेड टू हर, एक लड़की ने दूसरी लड़की से कहा, लेट अस वेट, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, फॉर द रिजल्ट माने परिणाम की। आपने देखा, सबसे पहले पहचान की, आपको पहचान करनी होगी कि सेंटेंस कौन सा है, इंटरोगेटिव का है, असर्टिव का है या इंपेरेटिव का है। आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमे के बाद लेटस आया हुआ है, यानी ये इंपेरेटिव सेंटेंस का है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सी जो कहते हो, सेड टू के स्थान पे क्या कर दिया? प्रपोज्ड टू हर। इन्वर्टेड कॉमे को हटा क्या लिया? डैट। और लेटस के स्थान पे अब की बार हम वी शुड ले आते हैं। दे शुड भी ला सकते हैं या वी शुड, दोनों में चॉइस है, कोई सा भी एक ला सकते हैं। तो हमने क्या किया? वी शुड ले आए। वेट जो कहते हो, फॉर द रिजल्ट, यानी इनडायरेक्ट हुआ, सी प्रपोज टू हर दैट वी शुड वेट फॉर द रिजल्ट। इसका अर्थ है कि एक लड़की ने दूसरी लड़की को सुझाव दिया दैट वी शुड, कि हमें चाहिए वेट माने प्रतीक्षा करनी, फॉर द रिजल्ट माने परिणाम की। बात वही है, घुमा फिरा के कही जा रही है, इसलिए इनडायरेक्ट है। इसमें बात सीधी कही गई, ये डायरेक्ट हो गया। यानी आपने देखा कि इन्वर्टेड कॉमे के बाद अगर लेटस आ जाए तो सेल टू के स्थान पे हम सजेस्टेड या प्रपोज ला सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमे को हटा के डेट लाएंगे, लेटस के स्थान पे दे शुड या वी शुड कर सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, यदि अंग्रेजी वाक्य में इन्वर्टेड कॉमे के बाद लेट आता है और लेट के साथ मी, हिम, हर या कोई व्यक्ति का नाम आदि आते हैं, तब इनडायरेक्ट बनाते समय सेल टू के स्थान पर भाव के अनुसार एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड कर देते हैं। इन्वर्टेड कॉमे को हटाकर टू लाते हैं, फिर लेट जो का तो रखते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव केस लाते हैं,
और फिर वाक्य पूरा करते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं इस नियम की पहचान कैसे करेंगे। इसमें इन्वर्टेड कॉमे के बाद लेट तो आएगा, लेकिन लेट के साथ अस नहीं आएगा, कोई अन्य शब्द आएगा। जैसे आपने देखा मी, हिम, हर, तो इससे पहचान होगी कि रूल नंबर 5 हो गया। तब इनडायरेक्ट बनाते समय आप देखेंगे अगर सेंटेंस में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सलाह दे रहा है तो शैल टू के स्थान पे एडवाइस्ड लाएंगे। अगर वो प्रार्थना कर रहा है तो रिक्वेस्टेड लाएंगे। अगर वो आदेश दे रहा है तो ऑर्डर्ड कर देते हैं। और इसमें इन्वर्टेड कॉमे को हटा के जैसे पहले में डेट लाए थे, इसमें क्या करेंगे, टू लाते हैं। लेट को जो का तो रखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव केस रखते हैं और वाक्य पूरा करते हैं। कैसे देखिए, द डॉक्टर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, लेट योर पेशेंट स्लीप। द डॉक्टर माने डॉक्टर ने, सेड टू मी माने मुझसे कहा, लेट योर पेशेंट माने अपने मरीज को स्लीप माने सोने दो। ये डायरेक्ट है। अब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले आपने क्या किया, पहचान कि इन्वर्टेड कॉमे के बाद लेट आ रहा है, लेकिन लेट के साथ अस नहीं है, अन्य शब्द है। तब सेड टू के स्थान पे क्या करोगे, अब देखेंगे कि इसमें सलाह है, प्रार्थना है या आदेश है। अरे डॉक्टर मुझसे कह रहा है, सलाह दे रहा है मुझे कि अपने मरीज को सोने दो, तो इसलिए हमने क्या किया, द डॉक्टर आर्गी का सब्जेक्ट जो का तो सेड टू के स्थान पे क्या लिया, एडवाइज्ड। क्यों, क्योंकि सलाह दी गई है। फिर ऑब्जेक्ट जो का तो मी, इन्वर्टेड कॉमे को हटा के टू लाते हैं, लेट जो का तो रहेगा। अब इसे बदलेंगे योवर। योवर क्या है, यू का पॉजेसिव केस, और यू को बदलते हैं आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और आरवी का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मी, यानी इसका सब्जेक्ट क्या हुआ, आई, और आई का पॉजेसिव केस क्या हो गया, माई। तो यहाँ क्या है बदल के, ये माई पेशेंट और स्लीप जो कहते हो, यानी इनडायरेक्ट हुआ, द डॉक्टर एडवाइज मी टू लेट माई पेशेंट स्लीप। डॉक्टर ने सलाह दी मुझे टू लेट माई पेशेंट माने कि मेरे मरीज को स्लीप माने सोने दिया जाए। बातों को घुमा फिरा के कहना इनडायरेक्ट। नेक्स्ट, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर लेट मी गो। विद्यार्थी ने अध्यापक से कहा मुझे जाने दो। तो आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमे के बाद लेट के साथ मी आ गया, अस नहीं है। और विद्यार्थी क्या कर रहा है, अध्यापक से प्रार्थना कर रहा है, तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट जो का तो रख के सेड टू के स्थान पे क्या करते हैं, रिक्वेस्टेड। द टीचर ऑब्जेक्ट जो का तो इन्वर्टेड कॉमे को हटा के टू, लेट जो का तो मी को बदलो, मी क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव केस, और आई को बदलते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट, यानी कि एक विद्यार्थी, यानी ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या आ गया, हिम। फिर गो जो का तो, यानी इनडायरेक्ट हुआ, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू लेट हिम गो। विद्यार्थी ने अध्यापक से प्रार्थना की कि उसे जाने दिया जाए। नेक्स्ट, ही सेड टू हिम लेट दिस बॉय ट्राई नेक्स्ट। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि इस लड़के को अगला कोशिश करने दिया जाए, यानी प्रयास करने दिया जाए। तो आप देख सकते हैं एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहा है, इसमें आदेश दे रहा है। और इन्वर्टेड कॉमे के बाद लेट के साथ दिस बॉय आया हुआ है, तो हमने क्या किया, ही जो कहते हो सेड टू के स्थान पे ऑर्डर्ड, और ऑब्जेक्ट हिम जो कहते हो। ऑर्डर्ड क्यों किया, क्योंकि इसमें आदेश दिया जा रहा है। जिसमें सलाह दी जाए वहां तो एडवाइस, जिसमें प्रार्थना की जाए वहां रिक्वेस्टेड, जिसमें आदेश हो वहां ऑर्डर्ड करते हैं। और इन्वर्टेड कॉमे को हटा के इस नियम में टू लाते हैं, लेट जो का तो रखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को बदल कर रखते हैं। अब देखा इन्वर्टेड कॉमे को हटा के टू लिया है, लेट जो कहते हो, दिस का क्या हो गया, डैट बॉय ट्राई नेक्स्ट, यानी इनडायरेक्ट हुआ, ही ऑर्डर्ड हिम टू लेट दैट बॉय ट्राई नेक्स्ट। ही माने उसने, ऑर्डर्ड माने आदेश दिया, हिम माने उसे, टू लेट दैट बॉय माने कि इस लड़के को, ट्राई नेक्स्ट माने अगला प्रयास करने दिया जाए, इसे प्रयास करने के लिए मत रोको, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ। अब आपने देखा ये दोनों नियम किसके, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के। और इससे पहले 4 रूल्स मैंने पहले भी आपको पढ़ा दिए गए थे। इस तरह से ये हमारा जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में टॉपिक है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, वो समाप्त होता है। अब इससे आगे अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आप ध्यान से देख लीजिए, रजिस्टर पर लिख लीजिए इसको। हमने इंपेरेटिव में लेटर्स वाले और लेट के साथ अस ने आके अन्य शब्द आने वाले
दोनों नियमों को आपको ध्यान से पढ़ाया और इनके एग्जाम्पल भी आपको समझा दिए। दैट्स ऑल।